राधे राधे। एजुकेशन के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी ऑनलाइन वालों को गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग, खूब सारा आशीर्वाद। हम पढ़ रहे हैं किशोर अवस्था में विकास की क्या क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विकास हमने पढ़ लिया, संवेगात्मक पढ़ लिया, नैतिक पढ़ लिया, सामाजिक सांस्कृतिक पढ़ लिया। और उसी के आगे एक टॉपिक उसमें लिखा है निहितार्थ लिखा है। तो उसमें एक छोटा सा विकास और बच जाता है जिसे हम बोलते हैं भाषा विकास। क्या बोलते हैं? ये तो सबसे पहले अपन भाषा के बारे में जानते हैं। जानते हो ना भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? भाषा अपने मन या विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है वो क्या है? भाषा है। तो आप अपने मन के विचारों को कैसे प्रकट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हो? मैंने बताया था, आपके मन में विचार आए, आपने मेरे को कोई बात कहनी है, तो आप कैसे कह सकते हो? किस तरीके से कह सकते हो? वही तो भाषा के अपने आप ही माध्यम हो जाएंगे। या तो आप मुझे बोलकर कह सकते हो, मौखिक, या आप मुझे लिख कर कह सकते हो। और मैं दोनों ही काम नहीं समझता, मुझे सुनता भी नहीं। सुनता नहीं तो मेरी तो बात ही खत्म होगी भी, आप बोल कर तो कह नहीं सकते। लिख कर मुझे आता नहीं, पढ़ना नहीं आता, मैं अंधा हूं। है? तो फिर संकेत से बता दोगे अंधा हूं तो कैसे समझाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, ब्रेल लिपि जो होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। तो उसमें संकेतों के माध्यम से समझा जाता है। तो तीन तरह से हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। पहले तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें भाषा की, तो भाषा का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है। और वो ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो वो भाषा व्याकरण अपने साथ लेकर आता है। सही बात है। भाषा का व्याकरण ऑटोमेटिक उसके शरीर में होता है, ग्रामर। और धीरे धीरे जब जब वातावरण के साथ संपर्क करता है तो वो व्याकरण क्या होती है? बाहर है, निकलती है। और जो बच्चा एक यंत्र, जो जिसे व्याकरण का, भाषा व्याकरण का यंत्र कहा गया है, वो कहता है उसके गले में होता है। और गले में क्या होता है? LAD। और ये प्रश्न पूछा गया कि LAD की अवधारणा किसकी है? LAD का मतलब है लैंग्वेज एक्जिवेशन डिवाइस। यानी जब जन्म लेते हो तो ये डिवाइस आपके अंदर ही होता है। तुम कहीं किसी बच्चे का फाड़ मत देना कि देखें यहाँ कौन सा यंत्र लगा हुआ है। ऐसा नहीं, वो प्राकृतिक है कि हम जिस वातावरण में रहेंगे हम उसी तरह से सीखते हैं। जैसे अंग्रेजों के बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं, अपने राजस्थानी कल्चर के बच्चे बागड़ी सीखते हैं, हिंदी वाले हिंदी, तमिल वाले तमिल, है ना? तो ये सब क्या है? भाषा का माध्यम है। ओके। तो ये चीजें आज अपने को नोट करनी है, बस इतना करा हुआ है ये। उसके बाद में अधिगम टॉपिक विधिवत रूप से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही गजबदार टॉपिक, सबसे लंबा टॉपिक साइकोलॉजी का कौन है? अधिगम। तो बता दिया आपको, 60-65% आपका हो ही गया साइकोलॉजी का। बिंदु 2-4 ही रहे। अधिगम रहा है, रक्षा युक्तियां रही हैं आपकी, वो करवानी है। तो अधिगम ही ये पहले भाषा वाला लिखो। यहाँ लिखो, अपने मन के भावों, मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाएगी? भाषा। वाह भी वाह, नेहा शर्मा बहुत बढ़िया, सौम्या अमीना बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत गजब पढ़ रहे हो बेटा। इसी तरह मेहनत करते रहो। अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा, करने का माध्यम क्या कहलाएगी? करने का माध्यम भाषा कहलाती है। और भाषा के क्या हो जाएंगे? प्रकार। भाषा के प्रकार। और भाषा के कितने प्रकार हैं? नंबर 1 पहला है वाचिक। वाचिक को मैं क्या कह सकता हूं? मौखिक कह सकते हैं ना? तो ये ध्यान रख, वाचिक अर्थ बोलना। तो इसमें क्या हो जाएगा? शब्दों वाक्यों को वाणी के रूप में क्या करना? व्यक्त करना। लिख लेंगे, शब्दों
को वाणी के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? वाचिक भाषा कहलाती है। ठीक है, 2 नंबर की बात करें, सांकेतिक। सांकेतिक भाषा, इसमें क्या किए जाएंगे? संकेत किए जाएंगे। संकेतों के रूप में, संकेतों के रूप में व्यक्त करना का प्रयोग करते हो कि नहीं करते? आजकल तो चलता ही है सबसे ज्यादा। लाइब्रेरी में ऐसे कोई बोल रहा है तो बोलते नहीं चुप हो जा, ऐसे ऑटो। इसका अर्थ क्या है? संकेत का अर्थ है चुप हो जा। बच्चा कोई ज्यादा करता है तो आप आंख निकालते हो ऐसे, या ऐसे करते हो, ये सब क्या है? संकेत ही तो है ना? आपको एक दिन पहले भी बताया था, बच्चे पेशाब के लिए गुरुजी ऐसे करते हैं, तो ये संकेत ही तो है। नंबर 3, नंबर 3 में लिखिएगा लिखित भाषा। लिखित भाषा तो दिख ही रहा होगा, लिपि में जो बद्ध किया जाता है ना? तो लिख लेंगे लिख कर विचारों को व्यक्त करना। लिख कर विचारों को व्यक्त करना। तो ये बातें थी अपनी किसकी? भाषा की। अब छोटी सी परिभाषा लिखेंगे स्वीट की, स्वीट सी परिभाषा स्वीट की। देखो, भाषा ध्वनि द्वारा, भाषा ध्वनि द्वारा, भाषा ध्वनि द्वारा मन के भावों को, भाषा ध्वनि द्वारा मन के भावों को अभिव्यक्त, अभिव्यक्त करने का साधन है। अभिव्यक्त करने का साधन है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, विकास में करवा के आया था। भाषा सीखने का जो क्रम है वो कैसा है बताइएगा। बार बार प्रश्न आता है पेपर में, मैंने बताया आपको। सुनना, बोलना, लिखना, अच्छा, पढ़ना लिखना सुब्बोपल्ली। परंतु मैडम मारिया मोंटेसरी क्या करती है? सुनना, बोलना, लिखना, और क्योंकि मैडम क्या लगाती है? लिपस्टिक लगाती है, तो लिप याद रखना है लास्ट में। तो लिखेंगे भाषा विकास के चरण। ये चीजें अपन पीछे सीख चुके हैं, बस उनको लिखना बाकी रह गया। तरीके से लिखेंगे उनको। भाषा विकास के चरण। तो सबसे पहले सुनकर भाषा का विकास, अर्थात सुनना, सुनकर भाषा का विकास। सुनकर भाषा का विकास पहला। एज लिखेंगे, बालक कब सुनना प्रारंभ करता है आपकी बातों को। और मैंने एक चीज बताई थी आपको कि बालक 6 महीने तक अपने में मगन रहता है, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म की बातों को याद करके हंसता है और रोता है। तो 6 महीने के बाद ही अपनी बात सुनेगा। तो ध्यान रखना, 6 से 7 माह में ये कार्य शुरू हो जाता है। 6 से 7 माह में। फिर बोलना, तो लिखो ध्वनि पैदा करके सीखना। ध्वनि पैदा करके, पैदा करके सीखना। ये अगर लिखना चाहो तो आप इनके आगे लिख लेना, यहाँ सुनना और यहाँ बोलना, ये क्रम आ रहा है। ओके, तो ये ध्वनि पैदा कब करता है? 8 माह में। मैं ही लिख देता हूं, तुम फिर लिखो ना लिखो, बोर्ड पे लिखा हुआ होगा तो आप लिख लोगे। सुनना, बोलना। अब क्या आएगा? लिखना आएगा। तो लिखो अक्षरों को पहचानना, 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 अक्षरों
चलो अपन मैडम मारिया मोंटेसरी को पढ़ लेते हैं। हम लिख दिया अक्षरों को पहचानना तथा अक्षर निर्माण करना, अक्षर निर्माण करना मैडम मारिया मोंटेसरी का कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ कितने वर्ष में करता है बेटा ये काम, अक्षरों को पहचानना। बताओ। 2 से 3 वर्ष है, वैसे अपन 2 ही लिखेंगे, तो लिखना चाहो तो 2 से 3 वर्ष भी लिख सकते हो। और 4 नंबर आता है लिखना, और लिखना कब स्टार्ट करता है? 4 वर्ष में। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पुरानी साइकोलॉजी की बात है, और साइकोलॉजी का इतिहास कितना बड़ा है। अरे साइकोलॉजी का इतिहास पूछ रहा हूं, कितना बड़ा है बेटा पता है? अरे 150 साल ही हुए हैं, तुम बात कैसे कर रहे हो? 1890 में तो क्या हुई, किताब लिखी गई, तो कितने साल हुए हैं? 150 साल के आसपास ही हुए हैं। अगर अपन 1870 से बात करें मनोविज्ञान से लगे 30 साल वो, 24 ये, कितने हो गए 54, और 100 साल बीच वाले। इतिहास कितना का है? 154 साल का इतिहास है बेचारी का, इतना तो इतिहास है। इतने तो अपने दादा परदादा जी गए होंगे, यानी अगर बात करें तो दादाजी वाले टाइम की है ये। ओके, नीचे लिखेंगे मैडम मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी ने भाषा विकास के अक्षरों को पहचानना शुरू करता है। अर्थात जैसे अपन घर पे बालक को, अपन एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने घर पे बालक को देखा होगा, 2-3 वर्ष का जो बालक होता है उसको देखा होगा, उनके सामने कोई अखबार पड़ा होता है ना, अनुकरण करते हैं, अखबार उठाते हैं ऐसे, और ऐसे कुछ नहीं आता उन्हें, फिर भी वो ऐसा प्रयास करते हैं। अगर घर पे बहन भाई है या पापा है, कोई ऑफिस का काम करते हैं, तो पेन पकड़ता है, और यहीं से वो टेढ़ी मेढ़ी लेने खींचनी ऐसे प्रारंभ करता है ना। परंतु वो पहचानना कब कर रहा है? इनसे पहले पहचानने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए लिखना यहाँ बाद में है। अक्षर निर्माण करना, अक्षर निर्माण करने का अर्थ है वो इस तरह से करेगा, ये वो ऐसे। और सही तरीके से लिखने का अर्थ होता है जहां अक्षरों का निर्माण लिख दिया गया, जैसे उसने यहां से सीख लिया क्या लिख दिया। मैडम मारिया मोंटेसरी ने भाषा विकास के चरण कैसे बताए हैं? तो सबसे पहला कौन सा है? सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, और फिर, तो ध्यान रखना यहाँ पे तीसरे चरण को इन्होंने कौन सा बताया? चौथा बताया, तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर सीखता कैसी है भाषा? भाषा कैसे सीखता है ये तो बता ही सकते हो, तुम लोगों ने सीखी होगी, तुम्हारी कोई स्कूल में क्लास लगाई क्या पहले? तो घर पे सीखे, आपने दूसरों को बोलते हुए देखा, आपने उनका क्या किया, तो पहला तो अनुकरण ही होता है। लिखो भाषा सीखने के साधन, ये चीजें तुम माइंड लगाओगे ना तो अपने आप आ जाएंगी। भाषा सीखने के चरण, पहला कौन सा है बेटा? अनुकरण से सीखते हो कि नहीं सीखते? अनुकरण से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, गलत सीखते हैं। अगर सामने वाला गलत उच्चारण कर रहा है तो हम गलत सीख जाते हैं। सही बोल रहा हूं या गलत? आपके घर में किसी शब्द का सही उच्चारण नहीं होता तो आपका बालक भी वैसे ही सीखेगा। जैसे हमारे घर के अंदर, हम मेरे घर, आप बाल तो बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरे घर के अंदर अनपढ़ है, तो हमारे घर में जो घड़ी में क्या बताया जाता है? समय। समय तो कोई बोलता ही नहीं, क्या बोलते हैं? के टेम हो गयो, के टेम हो गयो। टेम शब्द है क्या? आपने आपके पिताजी से सीखा टेम?
अब आपकी जो संतान है वो आपसे सीखेगी। टेम नाम का कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी में, कहीं भी नहीं है, राजस्थानी में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं है टेम क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? परंतु हम क्या कहते हैं कि टेम हो गयो। तो यानी ये चीजें क्या है, हमारी अनुकरण से सीखी जाती है, और उनका उच्चारण जैसा वो करते हैं वैसे का वैसा हमें कर लेते हैं। और टीचर वही है जो सीखता है। टीचर जब तक विद्यार्थी रहेगा तब तक चलेगा, और जिस दिन उसे अहंकार आ गया कि मैं टीचर हूं, मान लीजिएगा वो फिनिश है। तो आप टीचर बनने जा रहे हो, कभी भी ईगो नहीं आनी चाहिए आप में कि मैं टीचर हूं, मैं लोगों को सिखाता हूँ। आप ये सोचें कि हम विद्यार्थी हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, जिंदगी का अनुभव लेना है आपने। अब सारे 25-30 साल के हो गए, आधी जिंदगी तो काट दी आपने। काट दी कि नहीं काट दी कंपटीशन में? तो इसीलिए कहते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ आपको अपनी शादी नहीं करनी चाहिए 30-35 साल तक। 35 साल तक अपनी शादी मत करो आप, तैयारी में अपने जीवन को झोंक दो, ठीक है? 35 साल तक आप मत करो, बाद में आपकी वैसे नहीं होगी तो जीवन का सुखी है ना। तो ये बात ध्यान रखो। 2 नंबर, खेल। बालक खेल से भी सीखता है। खेल खेल में नहीं सीखता क्या भाषा? जानता नहीं है फिर भी सीखता है। जैसे आप एक छोटे से बालक को लेके गए, खेल कोई भी खेला जा रहा है, जैसे गाँव के अंदर हम बात करें तो दादा का लाडला होता है बेटा, पोता, उसको लेके जाता है कहाँ? चौपाल में, और वहां ताश खेलते हैं नहीं, चौपड़ वगैरह खेलते हैं। तो फिर वो बालक वहां बैठता है, और बैठता है तो जहां वो गेम खेलते हैं ना, वैसे का वैसा घर पे आके अनुकरण करता है। ये ले बेगी, ये ले बादशाह, बेटी का नाना गोल्लो मार गोल्लो, अगर इस तरह से करता है ये, तो क्या सीखा उसने? गेम से सीखा कि नहीं? अगर आप क्रिकेट के मैदान में लेके जाओगे तो वो सीखेगा बैट है, बॉल है, चीजें सीखते हैं ना, स्टंप है, कैच ले लिया, रन ले लिया, ये चीजें सीखेगा। तो ये खेल से भी भाषा का क्या होता है? विकास होता है। फिर आगे लिखेंगे कहानी सुनना। आप मेरे से कहानी सुनते हो ना, कहानी सुनना, इससे भी होता है। जैसे हमें तो लगभग झिंडिये की कहानी सुनाई गई, उस समय जानते नहीं थे। अब आपको तो कौवे की कहानी सुनाई गई होगी, शेर चूहे वाली सुनाई गई होगी, अलग कहानियां सुनाई, तो उनसे भी भाषा का विकास होता है। एक तो हमें तो खरगोश की सुनाया करते थे हमारे घर वाले, तो हमें भी लगता था परियों की कहानी सुनाते थे, सांप तेल की कहानी सुनाते थे मेरे दादाजी। हम शाम को, क्यों, मनोरंजन के साधन नहीं थे उस समय, टीवी वगैरह, मोबाइल। अब तो आजकल तो मोबाइल में घुसे पड़े हो तुम, तभी तो दादा पोते में इतना प्रेम कम हो गया, पोती में, क्योंकि पोती मोबाइल में लगी रहती है, पोता मोबाइल में। अब दादा करे क्या? तो पहले दादा के पास जाते थे, दादाजी कहानी सुनाओ, उससे भाषा का विकास होता था। दादाजी कहानी सुनाते थे, किसी सुनाऊं बेटा? दादा साफ तेल आ रही सुना दे, फिर वो साफ तेल की कहानी सुनाया करते। आजकल ज्यादा से ज्यादा क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या है? स्टेटस देख लेंगे किसी के, शायरी सुन लेंगे, है ना। प्यार और मौत से डरता कौन है, ये तो हो जाता है, इसे करता कौन है, मैं तो कर दूं प्यार में जान भी कुर्बान, पर मुझे पता तो चले मुझसे प्यार करता कौन है। इस तरह की बस ये देखा। दादाजी के पास जाते अच्छी बातें, बेटा रामायण में ये हुआ, गीता में ये हुआ, जो आज क्या है, शाश्वत सत्य है, ठीक है। नंबर 4, जब कभी आप बात करते हो, वार्तालाप। वार्तालाप भी क्या करता है? भाषा को बढ़ाता है। सही बात है क्या? आप, मैंने ये चीज बहुत नोट की है, भाषा, जैसे वार्तालाप आपस में करते हैं ना, बातचीत, उसमें 2-3 शब्द मैं नए सीखता हूं, हर बार सीखता हूं। जैसे आगे वाला अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे रहा है, आप क्या करते हो? उसकी बात को कभी मत काटो बीच में, तो सुनो, तो वो आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा, और ना तो 4 शब्द जरूर नए जरूर देके जाएगा, आप वहां से जरूर सीखोगे। परंतु हम क्या करते हैं, बीच में बात को काट देते हैं आगे, और काटते हो तो फिर आगे वाला क्या हो जाता है? चुप हो जाता है, फिर वो नई ज्ञान नहीं देता। अपने को आ रहा है, मुझे पता है आपको साइकोलॉजी खूब आ रही है, फिर भी मैं मेरा ज्ञान दे रहा हूं, आप चुपचाप सुन रहे हो, तो आपको फायदा ही हो रहा है, क्योंकि वो ज्ञान आपके पहले से है, उसके अंदर और ऐड कर रहे हो, वही तो क्या है, वार्तालाप है। फिर आता है नंबर 5, प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्न और उत्तर जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? भाषा नहीं सीखते, सीखते हो क्या? भाषा। अब जैसे मैंने कहा यार तुम तो उठपटांग हरकतें कर रहे हो, मैंने कहा उठपटांग हरकतें कर रहे हो, फिर आप क्या सोचते हो, यार उठपटांग क्या होता है? ऊंट के ऊपर टांग,
है ना शब्द अटपटा। पर आप देखोगे क्या कि ये शब्द हिंदी में यूज होता है, परंतु हिंदी का नहीं है, संस्कृत का नहीं है, देसी भाषा का शब्द है, राजस्थानी भाषा का शब्द है, हिंदी में काम आता है। तो नई चीज सीखी ना कि उटपटांग देसी भाषा का शब्द है। तो ऐसे जब हम प्रश्नों उत्तर आपस में करते हैं, वार्तालाप, तो वहां से हम नई चीजें सीखते हैं। जैसे अभी वर्तमान की स्थिति बताऊं आपको, आपकी जनरेशन के हिसाब से कौन सी, पहले पति को क्या बोला करते थे, नाम नहीं लेते थे अपने पति का। भाषा की बात करें सीखने की, नाम नहीं लेते थे, सीधा बोलते थे हर्षु के पापा, हर्षु की मम्मी, ऐसे। परंतु आजकल थोड़ा रिवाज बदला है, देखो, है ना, क्या बोलते हैं आजकल। उसके बाद थोड़ा सा और उससे पहले की जाए तो ऐसे कहते हैं सुना है कि, इस तरह से, आपको सुन रहा है क्या, वो कहती ए जी, दो जी, सुनो जी, है, ये वाक्य आया करते थे। परंतु आजकल ऐसा नहीं है, आजकल नाम से बुलाते हैं, होता है कि नहीं होता। और उससे ज्यादा देखो शर्मनाक बातें क्या होंगी, एक पत्नी अपने पति को क्या कहती है, मेरे बेबी ने खाना खाया क्या। बेबी का अर्थ क्या होता है, वो भी आगे से कहता है मेरे बेबी ने खाना खाया क्या, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या। अरे यार तुम कौन सी दुनिया में जा रहे हो। भाषा का विकास देखो तुम्हारा, ये खुद सोच के देखो, बेबी किसको कहा जाता है, जो माँ होती है वो अपने बेटे को कहती है, यानी वो फिर आपकी क्या होगी, बेबी। बाबू, बाबू किसको कहते हैं, प्यार से बच्चे को कहते हैं। हमारे जो पिता थे वो हमें कहा करते थे, जिस दिन हमें नहला देते थे और यहाँ काला टिक्का लगा दे, उसके ना मेरा बाबू बड़ा टॉप का लग रहा है। और आजकल तो नॉर्मल शब्द हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तुम बता दो, तुम्हारी जनरेशन का प्रश्न है ये। भाषा का विकास हुआ कि नहीं हुआ, बेबी और बाबू को आपने ऐसे कर दिया। मैंने एक वो फिल्म देखी थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें गोविंदा की पत्नी सुष्मिता सेन उसको कहती है मेरा बेटा आ गया, पत्नी है वो गोविंदा की, और क्या कहती है गोविंदा को, मेरा बेटा आ गया, वो उसकी गोद में सोता है। हद होगी यार, पत्नी बेटा कह रही है तेरे को, और वहां से हमारी जनरेशन सीख रही है ना। तो ये कुछ सांस्कृतिक चीजों पे ध्यान रखो, मर्यादाओं का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान रखें, वार्तालाप करते समय इन चीजों का ध्यान रखें। तभी तो कहते हैं कि बालक के सामने कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, बालक ज्यादा सीखता है। अगर आपने बालक के सामने ये कह दिया क्या कि मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, या आपका बेटा है या आपकी बेटी है, आपने उसके सामने उसको अपनी पत्नी को कुछ कह दिया, तो ये मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, संस्कृति की बात कर रहा हूँ। आपने कह दिया कि और बेबी कैसे हो, तो बच्चा तो नहीं जानता ना कि ये बात बताने की नहीं होती। और इस अवस्था में मेरे जैसा अगर आस पड़ोस में कोई ताऊ दादा हो, तो वो भैया नज़ारे बहुत लेता है छोटे बच्चों। फिर मम्मी तेरे पापा को क्या कहती है, कहते बेबी कहती है, और क्या कहती है, फिर मम्मी ऐसे कहती है ओ बाबू ऐसे। तो ये सब चीजें आपके बाहर निकाल देगी चीजों को, इसीलिए इनका ध्यान रखें, भाषा का, सांस्कृतिकता का। कोई बात भी करनी है तो कमरा बंद, बच्चे बाहर, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ेंगे भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले। हे मेरे प्राणनाथ, पहले वाले वाक्य, अरे तुम भी आज, जी प्रणाम सर, कुछ भी हो सकता है जब, तुम लोगों को हकीकत में नहीं पता। अब कई कमेंट हैं हकीकत में नहीं पता तुम्हें, वो बोले क्या है। अपने राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ रामदेव जी की पूजा होती है, वो बताना मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो भाषा देखो, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पहला, सबसे पहला कारक है परिपक्वता। और ये किसने बताया था, गेसल ने बताया, ये विद्वान है बेटा गेसल। ये कहते हैं कि जो भाषा होती है वो आपकी परिपक्वता, जो मेच्योरिटी होती है ना, वो बड़ी प्रभावित करती है। करती है क्या। अब आपको मैं कह दूं आप नई भाषा सीख लो, जर्मन सीख लो, सीख लोगे क्या, नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे ना। परंतु एक बालक को कह दो, छोटा बालक है जो 7वीं 8वीं में, वो सीख जाएगा। क्योंकि परिपक्वता जैसे जैसे आती है, जैसे जैसे मेच्योर होते हो, आपके शब्दों में क्या आ जाती है, लिमिट आ जाती है। एक तो मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, एक तो आपको पहले प्रश्न याद हुआ करते थे 7th में 8th में, क्या होते थे तुम बता दो खुद।
पूरा का पूरा प्रश्न याद होता था, उसका कै की का के जैसे थे वैसे। क्या वैसे होता है? अंग्रेज से याद होता तो हम कब के लग जाते। होता है क्या बेटा? परिपक्वता जैसे जैसे आएगी भाषा के अंदर क्या आएगा? अवरोध आएगा, प्रभावित करेगी। यहां लिखें परिपक्वता किसने कहा है? गेसेल ने कहा है। दूसरी आपकी बुद्धि, बुद्धि ये भी क्या करती है? बुद्धि कह दूं, मानसिक स्वास्थ्य कह दूं, या हो सकता है आपको वो पूछ ले मानसिक स्वास्थ्य, तो ये एक विज्ञान है मानसिक स्वास्थ्य। ये किसने दिया था मानसिक स्वास्थ्य शब्द 1908 में? कैलिफोर्ड बियर्स ने दिया था। कैलिफोर्ड बियर्स, ऐसे याद रखो। जो मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए तो फिर क्या पीनी है? ओ वैसे नशे का नहीं करना, एक ट्रिक से याद रखना है कि मानसिक स्वास्थ्य खराब होते बियर पीनी। तो बियर्स के प्रतिपादक कौन थे? बियर्स। तो वो भी कहते हैं कि बुद्धि या मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो आपकी भाषा को बड़ा क्या करता है? प्रभावित करता है। कन्फर्म है हमारी बुद्धि धीरे धीरे क्या हो रही है? मेच्योर हो रही है, तो हम भाषा के अंदर पकड़ नहीं बना पा रहे। मैं अगर आपको कह दूं कि संस्कृत के मुझे कल आप राम के रूप याद करके आएंगे, कराओगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। अब राम रामो रामा रामम रामो रामा भ्याम है, वो पढ़ा करते थे ना ऐसे, पढ़ती पढ़ पढ़ती पढ़सी पढ़ ठामी उठा उठा मैं, ऐसे पढ़ रहे हो क्या? अभिप्रेरणा, और ये तो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है क्या चीज? भाषा सीखने में। अगर आप मोटिवेट नहीं हो, अभिप्रेरित नहीं हो, तो आप भाषा को सीख ही नहीं सकते। जितना मोटिवेट होगा, जैसे अभी जो बच्चे कहते हैं कि मुझे विदेश जाना है, वो क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं कि नहीं सीखते? उनमें लगन है, मोटिवेट है वो, इसीलिए वो सीख जाते हैं, अपन नहीं सीख पाते। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं जर्मन भाषा सीख लूं, मुझे नहीं समझ में आई, कई दिन प्रयास किया नहीं आई। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार जर्मन नहीं तो पंजाबी तो सीख ही लेते हैं। तो ये सोच के देखो, तो पंजाबी लोग 1 महीने में सीख जाते हैं, मुझे सीखने में 1.5 महीना लगा। मेरा पंजाबी से कोई वास्ता ही नहीं था, फिर भी मैंने सीखी, लिखनी सीखी। अभी मैं भूल जाता हूँ, त्रुटियां करते हैं। तो भाषा सीखने में दिक्कत आती है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो होती है ये बड़ा अहम रोल निभाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नंबर 4 की, शारीरिक स्वास्थ्य। किसी का पेट दर्द हो रहा है, कोई बीमार रहता है, कोई हंसता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है ना, अंतर्मुखी व्यवहार के होते हैं। ये शारीरिक स्वास्थ्य बड़ा प्रभावित करता है आपकी भाषा को। आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपके मुख से गालियां निकलेंगी, बताओ भाषा प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही? है ना, आपका सर दर्द हो रहा है, आपके आज बातें करें तो कर लोगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मुंह से कुछ ना कुछ अटपटा निकल सकता है। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें जन्म कर्म का प्रभाव, ओ तो ये तो बताया था ना मैंने आपको, क्या चीज है? कलीफोल्ड बियर्स। हो लिख के डे लिख के ऊपर मात ऐसे रे लगाना है, फोल्ड। क्या लिखवा दिया? जन्म कर्म का प्रभाव। सही बात है क्या? जो बालक पहले जन्म लेता है उसका भाषा विकास लेट होता है, और उसके बाद में जिसने जन्म लिया उसका भाषा विकास जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि जो अनुकरण, वो अनुकरण से जल्दी सीखता है। तो पहले जो जन्म है वो लेट सीखेगा, और दोबारा जन्म है उसका विकास जल्दी गति से होगा। ठीक है, फिर नंबर 6, लिंग का प्रभाव, जेंडर का इफेक्ट क्या पड़ता है? पड़ता है क्या? अब कह देंगे हाँ, अब तो तुम्हारे पक्ष की बात आ गई। लड़कियां भाषा जल्दी सीखती हैं, लड़कियां भाषा जल्दी सीखती हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा लड़कियों में भाषा विकास पहले होता है। और बताया था ना कितने फर्क होता है लड़कों और लड़कियों में, बता दिया। वाक विचार, वाक विचार, क्योंकि लड़कियों की वाणी में कोमलता होती है, पहली बात तो ये है। वो अगर कोई बात मनवानी है ना, बड़े प्यार से कहेंगी, ये सुनिए ना मेरे साड़ी लेके आनी है, ऐसे प्यार से कहेगी तो अगला पिघल ही जाएगा यार। और अपने को कहते हैं पैंट शर्ट लेके आनी है, अगले लोग ले देंगे भी, तो यानी वहां फर्क पड़ता है इस चीज, ये बात ध्यान रखें। चलिए, लिख लिया आपने? आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे, हाँ संडे में है ना, मूड में हम। भाषा का विकास, भाषा का विकास,
ऐसा भी होना चाहिए, फन भी होना चाहिए एक दिन, है ना। वैसे तो हम तो बड़े हंसमुख मिजाज के आदमी हैं, तो भगवान हमें जल्दी बुला लेता है ऐसे लोगों को। तो हम तो हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते हैं जितने हो सके। तो बताओ मुझे, भाषा का विकास सबसे पहले अगर बात करें, बालक आते ही क्या करता है रहा है? दुनिया में आते ही, अरे सबसे पहले आके रोता है दुनिया में, रोता है कि नहीं रोता? तो वहां से स्वरों का उच्चारण करता है रोते समय। ऐसा थोड़ी है रोते रोते मैंने जन्म दे दियो क्यों रोऊं मैं यहाँ, ऐसे थोड़ी करता ऐसी आवाज आती है कि नहीं आती? कभी बालक को देखना रोते समय, अगर रोता नहीं है ना तो फिर उससे रुलाना पड़ता है, ये भी देखा होगा आपने। जन्म लेने के तुरंत बाद अगर बालक रो नहीं रहा है तो फिर उसे रुलाना पड़ता है। हाँ वो देखा होगा ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, कौन सी फिल्म थी वो, थ्री इडियट थी क्या? हाँ उसमें रो नहीं रहा था तो फिर उसको रुलाया गया। अगर रुलाते नहीं है तो फिर उसका जो स्वरों का, जैसे स्वनिम आगे मैं करवाऊंगा इसी में, स्वनिम होते हैं वो अगर उच्चारित नहीं हुआ तो बालक हो सकता है फिर मेरी तरह एटीट्यूड में रहे, 1.5 साल तक ही ना बोले। शुरू में बालक एटीट्यूड में रहता है, क्यों? मैं बड़ा एटीट्यूड में रहा था, 1.5 साल तक मैंने किसी से बात नहीं की जन्म के बाद। हाँ तो लिखें, क्रंदन में लिखें प्रारंभिक रूप। अरे तुमने तो 8 महीने में बोलना शुरू कर दिया था। ठीक है, 2 नंबर पे, क्रंदन के बाद बालक क्या करता है? बलबलाना। ये जानते हो बलबलाना क्या होता है? मैंने कल बताया था आपको, ऊंट की तरह करता ऐसे वाद्य निकालता है बालक, बताया था ना बलबलाना। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से आईएमपी लगा लेना। रूपिम, क्या लिखना है? रूपिम। किसी भाषा की, किसी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, लिख ले, यहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है रूपिम में। किसी भाषा में सबसे छोटी, किसी भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, अर्थपूर्ण इकाई। अब बताओ इसे क्या कहते हो रहा हिंदी वालों? हिंदी का है क्या कोई तैयारी कर रहा हो जो हिंदी सब्जेक्ट से? कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। पहले बताओ हिंदी के हैं क्या यहाँ? क्यों कर रही है क्या? हाँ ये पूछ रहा हूँ, किसी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई शब्द होगा, उसी को क्या नाम दिया गया है? रूपिम। आप वहां शब्द मत कर देना, आपको क्या करना है? रूपिम करना है। दूसरा लिखो स्वनिम, स्वनिम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पूछने योग्य बातें हैं ये। स्वनिम, किसी भाषा में सबसे छोटी इकाई, किसी भाषा की, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या होता है बेटा? अरे बेटा सबसे छोटी इकाई, वर्ण तो टुकड़ों में होता है, वर्ण तो जैसे क, क के टुकड़े संभव है, क और है, परंतु स्वर के टुकड़े नहीं होते। ए के टुकड़े क्या करोगे? ई के टुकड़े क्या हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो क्या? मुझसे पढ़ा करो, ठीक है ना। बताया था ना वहां पे हिंदी व्याकरण की क्लासें चल रही हैं, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से करवा रहे हैं हम, ठीक है। अब सारा बोला नहीं जाता बेटा, कई बार कुछ चीजों को समझना भी होता है। चलिए अब परिभाषाएं लिखो, और यहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है, परिभाषाएं। भाषा का विकास, ओ सॉरी सबसे पहले स्किनर की लिखो। भाषा का विकास अनुकरण, भाषा का विकास अनुकरण, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट जिसे बोला जाता है, पुनर्बलन व साहचर्य। भाषा का विकास अनुकरण, पुनर्बलन व साहचर्य से होता है। ये बात किसने कही है? स्किनर ने कही है। अब नंबर 2, ये बात मैं पीछे भी लिखवा के आया और इंपॉर्टेंट करके फिर दोबारा लिखवा रहा हूं। वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की बताओ, पहले क्या आएंगे, विचार आएंगे या भाषा?
वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो लिखो पहले भाषा, फिर विचार विकसित होते हैं, विचार विकसित होते हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूं, और ये कभी भूलना मत चाहिए, आप मुझसे बाद में याद करो ना करो, परंतु ये याद रखना, पेपर में पूछ सकता है। उसके बाद में हम जीन प्याजे को पढ़ लेते हैं साथ में ही। जीन प्याजे ने क्या कहा था? हाँ, पहले विचार फिर भाषा विकसित होती है, क्या है? के बाद में आप लिखेंगे, अब ये मुख्य 3 परिभाषाएं होगी, बहुत है, पूछेगा तो इनसे पूछेगा। अब भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसका है बेटा? है ना? आवे है, बता दो मेरे को नहीं आता। हाँ, चोमोस्की, नोमोन मून वो नहीं आएगा, पूरा नाम नहीं आता कभी भी, क्योंकि अगर पूरा नाम अगर हम बीएफ स्किनर का लें तो बुरस फेडरिक स्किनर कभी आया नहीं है, स्किनर ही लेता है। ठीक है, जैसे मुकेश सर का नाम पंचोली सर है, तो पंचोली सर से नाम से ज्यादा जानते हैं ना, तो इसी तरह से तो पीछे वाले लगा लेते हैं। फिर चोमोस्की, तो इसका प्रतिपादक आप लिखेंगे, लिखा तो वही जाएगा, चोमोस्की, चोमस्की या चलो। अब भाषा विकास का कह देंगे तब तो आप ये लिख दोगे, अगर वो मनोभाषिक सिद्धांत कह दे तो। अब ये बात ध्यान रखनी है, जैसे सांस्कृतिक नाम आते, किसका नाम उत्तर में लिखना है? वाइगोस्की, ये बताया था। उसी तरह भाषा का नाम आते ही आपने किसका नाम देना है? कहीं भी आ जाए भाषा तो हम लिखेंगे इसी सिद्धांत का दूसरा नाम, क्या बताया मैंने? मनोभाषिकी सिद्धांत। किसका है ये भी? चोमस्की का है। अब एक एक लाइन जो लिख रहे हैं वो सारी पेपरों में पूछी गई लाइनें लिखवा रहा हूं। लिखो, भाषा विकास की जन्मजात, भाषा विकास की जन्मजात, मैं पीछे बता के गया, वो माइंड में रखना है, ठीक है? कि जब बालक जन्म लेता है तो भाषा क्या होती है? 7वीं जन्म में लेती है, ये बात वही लिख रहा है। भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति, प्रतिज्ञप्ति का अर्थ होता है कि जन्म के साथ यही का प्रतिपादन किया है। भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? बताएंगे नहीं पता। अरे चोमस्की नहीं तो किया है, चोमस्की की बात हो रही है तो फिर चोमस्की तो करेगा। देखिए, बालक, नई लाइन से, बालक बालक जन्म से ही, बालक जन्म से ही सर्व भाषा व्याकरण, अब ये क्या होता है सर्व भाषा व्याकरण? सारी भाषाओं की व्याकरण उसके पास होती है जब बालक जन्म लेता है तब। सही बात है क्या? अरे सही हो गई, अगर वो विदेश में जन्म लेता तो फिर वो विदेश वाली सीखता, तो बस अगर वो ही बच्चा भारत में जन्म लेता तो फिर भारत वाली सीखता, कोई बच्चा तमिल में जन्म लेता तो तमिल सीखता, तो सारी व्याकरण क्या है उसके पास? बस वही कहा है इसने, सर्व भाषा व्याकरण के साथ पैदा होता है, व्याकरण के साथ पैदा होता है। एक बुक है, सरकार ने 1935 में बैन कर दी थी, नीलावती, क्या नाम बुक का नाम? नीलावती। उसमें बताया गया है कि आप किस प्रकार पशु पक्षियों से बातें कर सकते हैं, सरकार ने बैन कर दिया। अगर उस किताब को आपने स्टार्ट कर लिया और पूरा नहीं किया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी।
बीच में नहीं छोड़ सकते आप उस बुक को। फिर सरकार ने देखा कि ये तो हकीकत में उसमें बड़े प्रकार बताए हैं, कौवों से कैसे बातें करें, उल्लू से कैसे बातें करें, मोर से कैसे करें, है ना, शेर से कैसे बातें करें, सब चीजें बताई हैं। कहते हैं कि अगर उस किताब को बीच में छोड़ दिया जाए तो माइंड जो होता है ना, ये ब्लास्ट हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए उस ग्रंथ को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो वो भाषा के संदर्भ में बताया कि भाषा के संदर्भ में वो कहता है कि आप कुछ भी सीख सकते हैं। फिर लिखे, बालक किसी भाषा को सुनता है, बालक बालक किसी भाषा को सुनता है और उसके व्याकरण को सीखता है, उसके व्याकरण को सीखता है, व्याकरण को, जैसी भाषा बोलोगे बालक उसी को सीख जाएंगे। फिर नीचे लिखना है, बालक एक भाषा व्यवस्था के साथ पैदा होता है, बालक एक भाषा व्यवस्था के साथ पैदा होता है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, और ये पेपर में पूछा गया है, LAD, जिसे LAD कहते हैं। में पूरा लिखना, लैंग्वेज एक्जिवेशन डिवाइस, LAD का लैंग्वेज डिवाइस। एक सी लिख दियोगे, मैं एक सी होता है एक्जिवेशन। फिर लिख लो, भाषा सीखने के 2 नियम, ठीक है नीचे, भाषा सीखने के 2 नियम। छोटी छोटी बातें हैं, भाषा को बोलकर, लिखकर, पढ़कर, वही तो है सारे। तो पहला तो है सतही संरचना, सतही संरचना में आप लिखेंगे बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये तो है सतही। एक आएगी गहरी संरचना, ये तो ऊपर वाली है, ये डीपली जाकर गहरी संरचना, इससे भी भाषा सीखी जा सकती। तो इसमें क्या हो जाएंगे, गहरी, कल ही बता के गया था आपको, जगह बदलने की बात कही थी मैंने, याद है? मैंने कहा था कि वहां से जगह हटा दो, कोई ढंग की जगह बैठ के सोचा करो। बताया था ना कि आप अपनी जिंदगी में अब कितना सोचते हैं, ओनली 5 मिनट। कई तो 5 मिनट भी नहीं सोचते, वहां मोबाइल लेके जाते हैं साथ में, टॉयलेट में। थिंकिंग, मनन करने का तरीका बदल लो। तो यहां लिख लेना, विचार, चिंतन। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या? याद क्यों नहीं रहता तुम्हें? या ध्यान नहीं देते क्लास में? मेरे हिसाब से ध्यान नहीं देते, इस वजह से कमजोर है ना। तो ये अपना भाई जो आपकी यूनिट थी दूसरी, वो कंप्लीट कर ली है हमने, ठीक है।